देश में 1 जून 2026 से कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर हमारी, आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। एलपीजी सिलेंडर, एटीएम से पैसे निकालने, पैन कार्ड से जुड़े नियमों समेत कई बड़े बदलाव लागू होंगे जो आपकी खर्च करने की आदतों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए एक एक करके आपको ये चीजें बताता हूं। एलपीजी और पीएनजी से जुड़े नियम। 1 जून 2026 से एक पते या एक घर पर केवल एक ही एक्टिव गैस कनेक्शन रखने की अनुमति होगी। जिन घरों में पहले से पीएनजी कनेक्शन चालू है वो अब साथ में एलपीजी सिलेंडर नहीं रख पाएंगे। अगर आपके घर में दोनों कनेक्शन है तो आपको एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करना होगा। ऐसा ना करने पर तेल कंपनियां आपका एलपीजी कनेक्शन ब्लॉक या कैंसिल कर सकती है। यूपीआई पेमेंट का नया नियम। 1 जून से यूपीआई पेमेंट के नियमों में भी बदलाव हो जाएगा। अब आप किसी को पैसा अगर भेजेंगे तो पैसा भेजते वक्त सिर्फ बैंक में रजिस्टर असली नाम ही दिखेगा, यानी जिसको आप पैसा भेज रहे हैं, चाहे क्यूआर कोड के जरिए भेज रहे हैं, चाहे नंबर के जरिए भेज रहे हैं, चाहे यूपीआई आईडी के जरिए भेज रहे हैं, उसने अपना बैंक अकाउंट जिस नाम से खोला होगा आपको वही नाम दिखेगा। इससे फर्जी नाम या क्यूआर से धोखाधड़ी कम होने की संभावना है, यानी साइबर फ्रॉड कम होगा। एटीएम और बैंकिंग नियम। अब यूपीआई के जरिए एटीएम से कैश निकालने पर भी बैंक की 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा लागू होगी, जैसे कि आपके एटीएम कार्ड पे होती है। इसके बाद कैश निकालेंगे तो चार्ज लगेगा। पैन कार्ड के सख्त नियम। 1 जून 2026 से पैन कार्ड से जुड़े नियमों में भी काफी सख्ती की जा रही है, जिसका उद्देश्य बड़े वित्तीय लेन देन पर नजर रखना है। आप अब 1 साल में 10 लाख से अधिक कैश अपने अकाउंट में जमा करते हैं या फिर निकालते हैं तो पैन कार्ड देना होगा। 10 लाख तक नहीं देना होगा। 20 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति के सौदे में पैन कार्ड जरूरी है। वही 5 लाख रुपए से अधिक की महंगी गाड़ी खरीदने पर भी पैन कार्ड साथ रखना जरूरी है, चाहे ये 2 व्हीलर ही क्यों ना हो। अगर 5 लाख से ऊपर है तो पैन कार्ड रखना जरूरी है। और अब कोई भी नई इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेंगे तो बिना पैन कार्ड के नहीं मिलेगी। आजकल एसी फटने की खबरें तो आपने भी सुनी होंगी। ज्यादा प्रेशर या गर्मी से एसी फटने की कई खबरें इधर में आई हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में एसी का इस्तेमाल काफी बढ़ जाता है। लोग एसी का टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं। हालांकि एसी ना भी फटे तो भी एक खतरनाक है। एक तो बगल वाले से लड़ाई होती है कि बहुत ठंडक हो गई भाई, एसी का टेम्परेचर बढ़ाओ, कम करो ठंडक। दूसरा, कमरे का तापमान बहुत ज्यादा ठंडा होने पर कई समस्याएं महसूस हो सकती है। गर्मी के दिनों में शरीर बाहरी तापमान के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करता है। ऐसे में बहुत गर्म वातावरण से अचानक बेहद ठंडे कमरे में जाना शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में एसी का इस्तेमाल करते समय केवल आराम ही नहीं बल्कि हेल्थ और एनर्जी की जरूरतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कई लोग दिन और रात दोनों समय लंबे समय तक एसी में रहते हैं, इसलिए सही तापमान का चुनाव बहुत अहम हो जाता है। आइए जानते हैं कि कौन सा टेम्परेचर एसी का आपके लिए बेहतर है और एसी इस्तेमाल करते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और ब्यूरो ऑफ एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी बीईई के मुताबिक एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आप नॉर्मली जो फोन पे या अपने रिमोट पे या एसी के जो डिस्प्ले में जो नंबर देखते हैं वहां 24 तक का तापमान आरामदायक माना जाता है। बीई का कहना है कि 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का तापमान शरीर को ठंडक देने के साथ बिजली की बचत में भी मदद कर सकता है। अगर एसी का तापमान बहुत कम रखा जाए तो कुछ लोगों को शरीर में अकड़न, त्वचा में रूखापन, गले में परेशानी और सिरदर्द जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। लंबे समय तक अधिक ठंडे वातावरण में रहने से शरीर को तापमान के मुताबिक ढलने में कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा बाहर की गर्मी और अंदर की अधिक ठंड के बीच बार बार आने जाने से भी असहजता महसूस हो सकती है। हालांकि इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं कि सबके साथ सेम इसका इफेक्ट हो और सभी लोगों की एक जैसी परेशानी हो, यह जरूरी नहीं है। जानकारों के मुताबिक एसी का फिल्टर नियमित रूप से साफ करें और कमरे में समय समय पर ताजी हवा भी आने दें। आप पर्याप्त पानी पीते रहें और शरीर में पानी की कमी ना हो। एसी की हवा सीधे चेहरे या शरीर पर ना लगने दें। नमस्कार।